हेलो फ्रेंड्स, शंकी किचन में आपका स्वागत है। आज मैंने बनाए हैं चावल के पापड़। और फ्रेंड्स, हम चावल के पापड़ को स्टीम मेथड से बनाएंगे, वो भी विदाउट स्टीमर। अभी मैं आपको पापड़ को फ्राई करके दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, पापड़ को फ्राई करने के लिए हमारा जो तेल है वो गर्म होना चाहिए। फ्राई हो गया है, निकाल लेते हैं। और अभी आप देखिए कितना बड़ा साइज़ हो गया है पापड़ का। आप देखिए पापड़ का कितना साइज़ था और फ्राई होने के बाद कितना बड़ा हो गया है। और फ्रेंड्स, ये पापड़ हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। क्रिस्पी बनते हैं और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। चलिए हम पापड़ की रेसिपी को शुरू करते हैं। मैंने आधा कटोरी टुकड़ा चावल लिया है। आप कोई भी चावल का यूज़ कर सकते हैं। आप चावल को 2-3 बार पानी से धोने के बाद 5-6 घंटे के लिए पानी में भिगो दीजिए, जिनको मैं पहले ही भिगो चुकी हूँ। और अभी चावल को मैंने 2 से 3 बार पानी से और धो लिया है। अभी हम चावल को पीस लेते हैं। अभी हम चावल के अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और हमें चावल को बिल्कुल स्मूथ पीसना है, बिल्कुल बारीक पीसना है। अभी आप देखिए हमारा जो बैटर है थोड़ा सा थिक है, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं। हमारा बैटर जितना स्मूथ रहेगा हमारे पापड़ उतने ही अच्छे बनेंगे। एक बार मिक्स कर लेते हैं। आप देखिए हमारा बैटर है वो ऐसा होना चाहिए। अभी मैं इसके अंदर 1 छोटी चम्मच नमक डाल रही हूँ या स्वादानुसार नमक, आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच चिल्ली फ्लेक्स। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो मिर्ची को स्किप भी कर सकते हैं। एक बार मिक्स कर लेते हैं। चावल का बैटर एकदम तैयार है। और फ्रेंड्स, मैंने पानी गर्म होने के लिए गैस पे रख दिया है और मैंने ये छलनी ली है। आपके पास ये ना हो तो दूध पे ढकने वाली इस छलनी का भी यूज़ कर सकते हैं आप। पापड़ बनाने के लिए मैंने जो टिफ़िन के ऊपर के ढक्कन होते हैं इनका यूज़ किया है। अभी हम इनको ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। अभी हम इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच बैटर डालेंगे और इसको प्लेट को हिलाकर आप चारों तरफ बैटर को फैला लीजिए। एक्स्ट्रा बैटर हो तो आप उसको निकाल दीजिए। हमारी तीनों प्लेटें तैयार हो गई है, रख देते हैं। और फ्रेंड्स, आप देखिए हमारा पानी भी गर्म हो गया है, इसमें से स्टीम बाहर आ रही है। और फ्रेंड्स, मैंने ये गिलास की लीड का यूज़ किया है। आपके पास लीड ना हो तो आप कोई भिगोना ये प्लेट को उल्टा करके रख सकते हैं। और हमें इन्हें फुल फ्लेम पर पकाना है 15 से 20 सेकंड के लिए। आप देखिए इनका कलर चेंज हो गया और ये ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अभी बाहर निकाल लेते हैं। अभी आप ऐसे नाइफ से थोड़ी सी किनारे को थोड़ा सा ढीला कीजिए। आप देखिए कितना इजीली हमारा पापड़ बाहर आ गया और कितना अच्छा बना है। हम दोबारा से अपनी प्लेटें तैयार कर लेते हैं। और आपको बार बार ऑयल नहीं लगाना है प्लेट पर। जब आपको लगे कि बैटर चिपकने लगा है तभी आप दोबारा से प्लेट पर ऑयल लगाइए। और आप फ्रेंड्स, आप सारे पापड़ को ऐसे ही तैयार कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, मेरे सारे चावल के पापड़ एकदम तैयार हैं। और आप देखिए ये एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, बिल्कुल भी चिपकते नहीं हैं ये पापड़। अभी मैंने एक पॉलीथीन शीट ली है, आप सारे पापड़ इसके ऊपर डाल दीजिए और आप इन्हें पापड़ों को पंखे की हवा में सुखा लीजिए। और फ्रेंड्स, यदि आपको इनको स्टोर करके रखना है तो आप इनको 1 से 2 दिन की धूप लगा लीजिए। और फ्रेंड्स देखिए मेरे इस आधा कटोरी चावल में 20 से 25 पापड़ बने हैं। यदि आप छोटे साइज़ के पापड़ बनाएंगे तो हमारे ज़्यादा पापड़ भी बन जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इनको 1 से 2 दिन की अच्छी सी धूप लगा ली है। आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भरकर सालों भर तक आराम से खा सकते हैं। बस आप बीच बीच में इनको धूप दिखाते रहिएगा। आपको यदि आज की रेसिपी मेरी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। बाय बाय।